माइग्रेन में आधा सिर दर्द हो सकता है, पूरा हो सकता है, सिर के पीछे का हिस्सा दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। कई बार पेशेंट्स बताते हैं कि सिर का दर्द जो है शोल्डर्स तक भी आ गया। लेकिन अगर आपको 4 से ज़्यादा दिन हेडेक होता है महीने में और वो रहता है 24 से ज़्यादा घंटे और आपका काम डिस्टर्ब कर रहा है, देन आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप 4-5 से ज़्यादा बार महीने में पेन किलर्स खाते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी लिवर या किडनी को कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करेगा। हम देखते हैं कि यंग गर्ल्स में, जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स में, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपकी हेडेक्स या माइग्रेन्स बढ़ जाती है। माइग्रेन का एज सच कोई क्योर नहीं है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सेहतनामा में आज बात माइग्रेन पर, क्योंकि जिनको माइग्रेन का दर्द होता है उसका दर्द उन्हें ही पता होता है। सो माइग्रेन हो जाए तो कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हैं, डॉक्टर जस लवलीन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो हमें बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू मैम। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आज हम माइग्रेन पर बात करने जा रहे हैं। माइग्रेन, सबसे पहले तो ये बताइए कि माइग्रेन एक तो सिर दर्द है, अब माइग्रेन में कौन सा सिर दर्द होता है? माइग्रेन की हेडेक की बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं। माइग्रेन में आधा सिर दर्द हो सकता है, पूरा हो सकता है, सिर के पीछे का हिस्सा दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। कई बार पेशेंट्स बताते हैं कि सिर का दर्द जो है शोल्डर्स तक भी आ गया है। तो माइग्रेन का कोई फिक्स नहीं होता कि आधा सिर दर्द है तो ही आपको माइग्रेन है। माइग्रेन के अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं। हाफ हेडेक, फुल हेडेक, ओनली इन द फ्रंट, ओनली टेम्पल्स, बैक, नेक, शोल्डर्स। पूरा सिर दर्द नहीं होता, किसी पर्टिकुलर एरिया पे होता है? पूरा भी हो सकता है। पूरा भी हो जी सकता है। जी। तो फिर पता कैसे करते हो आपकी माइग्रेन का दर्द है? सिम्टम्स और तो दोनों में फर्क क्या होता है? जो माइग्रेन के हेडेक, उसके कुछ सिम्टम्स टिपिकल होते हैं। अक्सर माइग्रेन के हेडेक में हमें कुछ ट्रिगर फैक्टर्स मिलते हैं। काफ़ी हद तक पेशेंट्स बता देते हैं कि हमें धूप से हेडेक होती है, या हमें खाना मिस करने पे हेडेक हो गई, लेट सोए, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल से हो गई, या ट्रैवलिंग करके हेडेक हो गई। कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जैसे कि डार्क चॉकलेट, रेड वाइन, फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, फिश, चाइनीज़ फूड। काफ़ी सारे पेशेंट्स को अक्सर अपने ट्रिगर फैक्टर्स पता होते हैं। सो अगर आपको हेडेक किसी ट्रिगर फैक्टर के साथ हो रही है, या फिर हेडेक के साथ आपको उल्टी आने का मन करता है उससे पहले, या आपको पता चल जाता है कि अब हेडेक होने वाली है, अब ये बढ़ेगी और मुझे साथ में उल्टी वॉमिटिंग आएगी, जो रिपीटेड हेडेक्स रहती है, सो दे आर माइग्रेन्स। देन माइग्रेन्स में आगे टाइप्स रहती हैं बहुत सारी हमारे पास। टेंशन टाइप हेडेक्स रहती हैं, जिसमें जैसे आपने कोई स्ट्रेस वाली बात सुनी या काम पे कुछ स्ट्रेस हो गया, बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपको बैक साइड पे हेडेक होगी बहुत ज़्यादा, जिसको हम टेंशन टाइप हेडेक में, या ऐसा लगेगा जैसे सिर के आसपास कुछ बहुत किसने ज़ोर से बांध दिया है, एक बैंड जैसी फीलिंग आएगी। तो डिफरेंट पैटर्न्स रहते हैं हेडेक्स के। जैसे पेशेंट्स बताते हैं तो हम उनसे और सिम्टम्स पूछते हैं कि आपको किस चीज़ से होता है। साथ में नौशिया होता है, वॉमिटिंग आने का मन करता है। घबराहट होना। जी। चक्कर आना। चक्कर काफ़ी आना। पेशेंट, जब हम झुकते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। दैट इज़ अगेन पार्ट ऑफ माइग्रेन। तो अलग अलग सिम्टम्स के साथ हम डायग्नोज कर पाते हैं इसको। फिर ट्रीटमेंट क्या देते हैं आप माइग्रेन के पेशेंट्स को? ट्रीटमेंट में हम दो तरह से रहते हैं कि अगर आपको महीने में 4-5 से कम दिन हेडेक हो रहा है, अब उस 4-5 कम दिन का क्या मतलब है कि अगर आपको लेस देन 5 डेज ड्यूरेशन हेडेक है, तो हम आपको एक एसओएस मेडिसिन देते हैं कि जब कभी हेडेक हो तब लीजिए, और उसी टाइम पे लेके उस अटैक को अबॉर्ट कर दीजिए। एंड वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है हेडेक, क्योंकि कम दिन के लिए होता है। लेकिन अगर आपको 4 से ज़्यादा दिन हेडेक होता है महीने में और वो रहता है 24 से ज़्यादा घंटे और आपका काम डिस्टर्ब कर रहा है, देन आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जिसको हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। जिसमें हम आपको रेगुलर एक टैबलेट देते हैं जिससे आपकी बार बार हेडेक्स ना हो। क्योंकि अगर आप 4-5 से ज़्यादा बार महीने में पेन किलर्स खाते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी लिवर या किडनी को कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करेगा। तो जब लेस देन 4 to 5 days अ मंथ हेडेक है, देन यू कैन टेक एसओएस मेडिसिन, कि जब हुआ इमरजेंसी वाली मेडिसिन ली, उसके अटैक को ख़त्म किया। बट मोर देन 4-5 days हेडेक है तो फिर आपको रेगुलर मेडिसिन कुछ लेनी पड़ती है उसके लिए। खुद भी कुछ कोशिश करनी पड़ती है माइग्रेन के पेशेंट्स को अपना दर्द ठीक करने के लिए? बिल्कुल। मैम, बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स जो हम कहते हैं आपको अवॉइड करने चाहिए। जैसे हम कहते हैं धूप को हम कैसे अवॉइड करें। बहुत कॉमनली ये धूप से हेडेक्स होना। धूप की हेडेक के लिए आपको पोलराइड सन ग्लासेस अगर आप डाल सकते हैं तो वो डालने चाहिए। हेड को कवर करके रखिए। पानी ज़्यादा पिए जब आप धूप। छाता ले सकते हैं आप?
छाता ले सकते हैं। सिर दर्द से बचना है तो बिल्कुल कोशिश करनी जो पड़ेगी। सिंपल चीज़ें, क्योंकि अगर आप मेडिसिन लेंगे और ट्रिगर फैक्टर्स को नहीं अवॉइड करेंगे तो हेडेक कभी ठीक नहीं होगा। और अगर आपको खाना मिस करने पे हेडेक्स हैं तो प्लीज खाना नहीं मिस कीजिए। आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत दौर चल रहा है, तो अक्सर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो देखा जाता है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा हेडेक्स माइग्रेन्स उन केसेस में रहती। तो ये सब चीज़ें ना करें। कुछ फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे जंक फूड अक्सर खाना, उससे हेडेक्स काफ़ी कॉमनली रहती। एक्सरसाइज अगेन इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल कि माइग्रेन में जो हम एक्सरसाइज कहते हैं वॉकिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो बड़ा कॉमनली जो लोग प्राणायाम करते हैं उसको उनको माइग्रेन्स कम रहती है। प्राणायाम आप सजेस्ट करते हैं माइग्रेन के पेशेंट्स को? सबसे इम्पोर्टेंट। और वॉक करना, ये तो इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। यस बिल्कुल। लेकिन कोई टेस्ट भी होते हैं, कोई ब्लड टेस्ट या जिससे पता चलता है माइग्रेन है या कौन सा सिर दर्द है? कुछ टेस्ट भी होते हैं? जी, क्योंकि माइग्रेन के कुछ कारण भी रहते हैं। हम देखते हैं कि यंग गर्ल्स में, जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स में, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपकी हेडेक्स या माइग्रेन्स बढ़ जाती हैं। तो अक्सर माइग्रेन को टेस्ट करने के लिए कि आपको माइग्रेन का कारण क्या हो सकता है, उसमें से एक कॉमन चीज़ है आयरन डेफिशिएंसी या थायराइड। ये हम ज़रूर कराते हैं। और अक्सर पेशेंट से पूछा भी जाता है कि जैसे यंग गर्ल्स जिनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जब शुरू शुरू में स्टार्ट होते हैं तो कई बार हैवी फ्लो रहता है। उन केसेस में हमें पूछना चाहिए उनसे कि क्या आपको कभी मिट्टी खाने का या चौक खाने का मन करता है, या आपको भूख थोड़ी कम लगती है, या बहुत स्ट्रेसफुल रहता है बच्चा, एग्जाम से फोकस नहीं कर पा रहा, तो ये आयरन डेफिशिएंसी के लक्षण हो सकते हैं जिसकी वजह से हेडेक्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, उस दौरान अगर हेडेक्स बच्चों में, लड़कियों में हो तो उस सिर दर्द का कारण आयरन आयरन डेफिशिएंसी की हो कमी हो सकता है सकती है। जी। अदरवाइज अगर आप 50s की एज में हैं और आपकी हेडेक्स जो पहले कम थी बढ़ गई हैं, तो अक्सर हम एक स्कैन कराना, एमआरआई या सीटी स्कैन कराना ज़रूरी समझते हैं। अगर आपकी हेडेक 30 साल की उम्र से है आपको माइग्रेन, लेकिन सडनली 50s की एज में जाके वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है को माइग्रेन की हेडेक ना हो के कोई नई कारण की हेडेक हो सकती है। उस केस में हम स्कैन कराना ज़रूरी समझते हैं। अदरवाइज हम माइग्रेन के लिए कोई स्पेशल स्कैन या कोई टेस्ट नहीं कराते। ओरल मेडिकेशन के अलावा भी कुछ, मेडिसिन के अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं आई मीन जिनको सीवियर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो? जैसे कुछ लोग ओरल टैबलेट्स खाना पसंद नहीं करते या उनको उनसे बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता, तो कुछ तरह के इंजेक्शंस रहते हैं जो कि वंस इन अ मंथ या वंस इन 3 मंथ्स लगते हैं, जिससे हम माइग्रेन को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि माइग्रेन का एज सच कोई क्योर नहीं है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो माइग्रेन का ना फ्लक्चुएटिंग कोर्स रहता है कि आती जाती रहती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो कुछ ऐसे इंजेक्शंस रहते हैं जिसको हम आपको मंथली दे के उसको कंट्रोल में रख सकते तो हैं। ये हमेशा लेने पड़ते हैं? जी नहीं, डिपेंड करता है। नॉर्मली हम जो भी माइग्रेन का ट्रीटमेंट देते हैं 6 वीक्स टू 6 मंथ्स तक देते हैं, और फिर आपको देखते हैं कि क्या आपके सिम्टम्स कम हुए तो उसके हिसाब से मेडिसिन कम कर देते हैं। पर जनरली आप थोड़े से प्रिकॉशंस लेके, और जैसे आपने कहा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वॉक करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत हद तक, और वो ट्रिगर्स जिससे बढ़ता है उन पे अगर उनको आप पहचान लें और उन पे काम करें तो आप माइग्रेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं। हैं।